हेलो एवरीवन। आज हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड एसेंशियली दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, स्केलिंग के। अब स्केलिंग क्या होता है? एसेंशियली स्केलिंग में हमें एक पर्टिकुलर चीज जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पता, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ई नॉट वी नॉट का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं निकालना है। जैसे पिरामिड के लिए हम निकाल भी सकते हैं, इट्स इजी, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। बट बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस नहीं निकाल सकते, या एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमें बस ई नॉट और वी नॉट का डिपेंडेंस निकालना होता है ऑन हाइट। मतलब किसी पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू उस शेप की, जैसे एक पिरामिड के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हाइट हो जाएगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू साइड लेंथ हो जाएगी, एक क्यूब के लिए उसका एज हो जाएगा, एक स्फीयर के लिए उसका रेडियस हो जाएगा। हाँ, तो उस उन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू से अगर मैं सिर्फ डिपेंडेंस निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस नहीं निकालना है, मुझे वो किन फैक्टर से कम हो जा रहा है या किन फैक्टर से चेंज कर रहा है, उन पे कमेंट करना होता है। ठीक है, इन इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक पिरामिड दे रखा है ना, मैंने उसका टॉप कैप निकाल दिया है, एक h/2 हाइट का पिरामिड को। अब बिफोर प्रोसीडिंग हम एक चीज ऐसे दिमाग में सोच सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर स्फीयर है। सो हमें पता है स्फीयर से किसी रेडियस डिस्टेंस आर पे जो फील्ड की वैल्यू होती है वो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, सो मुझे डेंसिटी का डायमेंशन को एक लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट का है, पर एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, आई नीड दीज 3 डायमेंशंस टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। ठीक है। अब अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एप्सिलॉन नॉट पे तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब मुझे एक लेंथ का पैरामीटर चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं और आगे कॉन्स्टेंट्स में, पर एक लेंथ का पैरामीटर चाहिए। अब इस पर्टिकुलर पिरामिड के लिए लेंथ का पैरामीटर जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा वो इसका हाइट होगा, ऑब्वियसली। जो सबसे ऑब्वियस थिंग है एक पिरामिड के लिए, क्योंकि एक रेगुलर पिरामिड है। सो ये वाला एंगल मुझे पता है, सो अगर मुझे हाइट पता है तो मुझे इसका साइड लेंथ भी पता है। आप इसका साइड लेंथ को भी कह सकते थे, ये कैरेक्टरिस्टिक पिरामिड है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। पर जो साइड लेंथ है और जो हाइट है वो दोनों कांस्टेंट से डिफर करते हैं। तो यहाँ अगर मैं साइड लेंथ लिखूं या एक हाइट लिखूं, डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट्स में सब मर्ज हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ से कह सकते हैं रो एच बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एच के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विदाउट एनी इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। एंड सिमिलरली, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करने पे हमें पोटेंशियल का डायमेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पर्टिकुलर हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के प्रोपोर्शनली अपना वैल्यू आना चाहिए। सो पोटेंशियल जो है वो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सो अब हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अपना ओरिजिनल पिरामिड था। एक सेकंड, बहुत भद्दी ड्राइंग थी। सो ये अपना ओरिजिनल पिरामिड था। इसके पॉइंट पी पे, यानी इसके एपेक्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ई नॉट थी। अब हमने एक के ई हाइट h/2 का पिरामिड काट दिया। अब जो हाइट h/2 का पिरामिड था उसका उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिकॉज ऑफ दिस ट्रंकेट कटा हुआ पिरामिड, कट पार्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E/2 होगी। सो जो रिमेनिंग पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस ट्रंकेटेड पिरामिड, that would be E minus E/2, तो essentially E/2, this is E due to truncated pyramid। एंड पोटेंशियल के लिए हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सो जो h/2 वाले पिरामिड है, उसके चलते जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा वो V0/4 होगा। तो जो रिमेनिंग ट्रंकेटेड पार्ट के चलते पे पोटेंशियल है वो V - V0/4 है, दैट इज 3V0/4। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए एंड सी है। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम में हमें एक क्यूब दे रखा है, एंड
बहुत खराब ड्राइंग बनाई है। ठीक है, बट एक क्यूब दे रखा है, क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल वी नॉट है, एंड हमें कॉर्नर पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। अब अगर मैं यहाँ पे स्केलिंग का ऐसे थोड़ा सा आइडिया यूज करने की कोशिश करूँ, साइड लेंथ ये कह देते हैं। सो हमें पहले बात, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वी एच सेंटर, वो प्रोपोर्शनल होगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्क्वायर के, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो एक लेंथ स्क्वायर का प्रोपोर्शनल टर्म आना चाहिए, तभी पोटेंशियल का डायमेंशन बनेगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम इस क्यूब के लिए उसका साइड लेंथ होगा, सो जो पोटेंशियल है वो ए के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब जो कॉर्नर पे होगा उसका भी पोटेंशियल ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही आएगा, बट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स अलग होगी। अब एक काम करते हैं, हम जो अपने पास जो क्यूब था, हाँ, सो मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत वही याद है। ठीक है, बट अगर आपको समझ आ रहा हो तो मैंने किया क्या है कि जो जो कि एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है जो कि हम लोग जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं, कि जो अपना क्यूब था उसको सराउंड कर दिए 8 और क्यूब से, सच दैट कि एक बड़ा क्यूब बन गया जिसका साइड टू वे है। ठीक है, अब मैं बॉटम लेफ्ट वाला क्यूब पकड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ कंप्लीटली। सो इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए जो कॉर्नर पॉइंट है वो ये बड़ा क्यूब का सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, अब ये बड़ा क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? अगर सेंटर पे पोटेंशियल साइड ए के लिए वी नॉट था, सो बड़े क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल जो है वो ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, सो इट वुड बी 4 वी नॉट। ये क्योंकि साइड लेंथ डबल हो गया, सो पोटेंशियल चार गुना हो जाएगा। अब जो 4 वी नॉट है, वो ये आटो क्यूब के लिए कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, सो ये आटो क्यूब के चलते इस क्यूब के चलते कॉर्नर में पोटेंशियल वी कॉर्नर कह देते हैं। सो बाय सुपर पोजिशन सबके चलते वी कॉर्नर होगा, एंड देयर आर 8 क्यूब, सो 8 वी कॉर्नर इज इक्वल्स टू 4 वी नॉट आ गया। सो हमारे पास वी कॉर्नर का वैल्यू आया वी नॉट बाई 2। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी।